नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट एआई लेंस। नमस्कार। कभी सोचा है कि कोर्ट की कार्रवाई में एक छोटा सा कागज यानी एक समन कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? आज हम जनरल रूल्स सिविल 1957 के चैप्टर 4 को समझने वाले हैं। ये वो नियम है जो पक्का करते हैं कि न्याय की पहली आवाज सही इंसान तक सही तरीके से पहुंचे। यकीन मानिए, ये चैप्टर हर कोर्ट कर्मचारी के काम की बुनियाद है। जरा सोचिए, एक मामूली सी चूक, जैसे किसी का नाम गलत लिख दिया या पता अधूरा रह गया, और महीनों की बल्कि सालों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। ये सिर्फ कोई डरावनी कहानी नहीं है, ये एक हकीकत बन सकती है अगर प्रक्रिया को ठीक से फॉलो ना किया जाए। तो चलिए आज हम यही समझेंगे कि इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं, वो समन जो कभी पहुंचा ही नहीं। सोचिए, एक वादी ने महीनों तक मेहनत की, सारे सबूत जुटाए, पर हुआ क्या? केस खारिज हो गया। और वजह बस इतनी सी कि समन पर लिखा पता अधूरा था और वो प्रतिवादी तक पहुंच ही नहीं पाया। ये दिखाता है कि एक छोटी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। तो भाई, इसी समस्या का समाधान है चैप्टर 4। इसे हम एक तरह से न्याय की संदेशवाहक सेवा भी कह सकते हैं। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, ये पक्का करना कि कोर्ट का हर नोटिस और समन, जिसे हम कानूनी भाषा में तामील भी कहते हैं, एकदम साफ हो, सही हो और सही इंसान तक पहुंचे। ये हर कोर्ट कर्मचारी के लिए एक तरह की गाइडबुक है। चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। न्याय की जो पहली सीढ़ी है वो है एक परफेक्ट नोटिस या समन तैयार करना। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये किसी को अपना पक्ष रखने का मौका देने का एक वादा है। और चैप्टर 4 हमें यही बताता है कि इस वादे को पूरा कैसे करना है। अब जो बात इस स्लाइड पर है वो बहुत ही काम की है। नियम 102 एक बहुत बड़ा और ज़रूरी बदलाव लाता है। देखिए, पहले क्या होता था, हाथ से लिखे नोटिस में गलतियों की बहुत गुंजाइश होती थी। लेकिन अब ये नियम साफ कहता है कि पार्टी को प्रिंटेड फॉर्म में, और वो भी डुप्लीकेट में, यानी 2 कॉपियों में समन फाइल करना होगा। इससे होता क्या है, एक तो साफ सफाई रहती है, गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है और पूरी प्रक्रिया में एक स्टैंडर्ड बना रहता है। कोर्ट स्टाफ के लिए इसका मतलब है कम सिरदर्द, कम गलतियां और काम में ज्यादा रफ्तार। नियम 103 को आप एक तरह की पहचान चेकलिस्ट समझ सकते हैं। इसका काम ये पक्का करना है कि नोटिस किसी गलत व्यक्ति के पास न पहुंच जाए। इसमें क्या क्या जरूरी है? व्यक्ति का नाम, उसके पिता का नाम, जाति और पूरा का पूरा पता, जिसमें गांव या शहर का नाम साफ साफ लिखा हो। हर जानकारी की अपनी अहमियत है। मान लीजिए एक ही गांव में एक ही नाम के 2 लोग रहते हैं, तो पिता का नाम ही उन्हें अलग करेगा, है ना? यह नियम किसी भी तरह के कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए ही बनाया गया है, ताकि न्याय गलत दरवाजे पर दस्तक न दे। ये नियम सिर्फ हवा में नहीं है, बल्कि इन फॉर्म्स के जरिए ही असल में काम करते हैं। जैसे कि फॉर्म B11, इसका इस्तेमाल तब होता है जब प्रोसेस सर्वर खुद जाकर समन देता है और लौटकर अपनी रिपोर्ट फाइल करता है। या फिर फॉर्म E3, जो एक कोर्ट के फैसले को यानी डिक्री को लागू करवाने के लिए दूसरे कोर्ट को भेजने के काम आता है। कोर्ट स्टाफ के लिए इन फॉर्म्स को सही सही भरना न्याय की गाड़ी को बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ाने जैसा है। अच्छा, अब एक खास सिचुएशन की बात करते हैं, जब किसी सरकारी अधिकारी को समन भेजना हो। इसके लिए कुछ अलग खास नियम बनाए गए हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्हें कोई VIP ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, बल्कि ये इसलिए है ताकि जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनमें कोई रुकावट ना आए। नियम 104 उचित समय यानी रीजनेबल टाइम की बात करता है, खास तौर पर जब किसी सरकारी डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा जाता है। ये नियम इस बात को समझता है कि सरकारी दफ्तरों में फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। इसलिए उन्हें जवाब तैयार करने के लिए एक मुनासिब और सही वक्त दिया जाना चाहिए, ताकि वो पूरी जानकारी के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रख सके। बिल्कुल इसी तरह नियम 105 किसी एक पब्लिक सर्वेंट के लिए पर्याप्त समय यानी सफिशिएंट टाइम को समझाता है। इसका हिसाब बड़ा सीधा सा है। अधिकारी को कोर्ट तक पहुंचने में जितना भी यात्रा का समय लगेगा वो, और साथ में तैयारी के लिए कम से कम एक पूरा दिन। ये पक्का करता है कि अधिकारी बिना किसी जल्दबाजी के और पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में हाजिर हो सके। और देखिए, ये नियम दिखाता है कि हमारा सिस्टम कितना प्रैक्टिकल है।
नियम 118 कहता है कि जब भी किसी सरकारी कर्मचारी को गवाह के तौर पर बुलाया जाए तो कोर्ट को उसकी डिपार्टमेंट के हेड को इसकी जानकारी देनी होगी। क्यों? ताकि उस अधिकारी की गैर मौजूदगी में उसके काम को संभालने का कोई इंतजाम किया जा सके। इससे क्या होगा? जनता का काम नहीं रुकेगा। ये नियम कोऑर्डिनेशन पर बहुत जोर देता है। अब तक हमने नियमों की बात की, लेकिन चलिए अब उस इंसान की बात करते हैं जो इन नियमों को जमीन पर उतारता है, प्रोसेस सर्वर। ये वो कर्मचारी है जो कोर्ट के आदेशों को लेकर सही व्यक्ति तक पहुंचाता है। सही मायनों में ये न्याय प्रणाली का एक गुमनाम हीरो है जिसका काम अक्सर मुश्किलों से भरा होता है। कभी सही पता ढूंढना तो कभी लोगों के गुस्से का सामना करना। चैप्टर 4 उनके काम की इन चुनौतियों को भी पहचानता है और सम्मान देता है। नियम 107 एक बहुत ही मानवीय और जरूरी नियम है। ये पक्का करता है कि प्रोसेस सर्वर को अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए अपनी जेब से पैसा न खर्च करना पड़े। अगर समन देने के लिए जाते समय रास्ते में कोई टोल टैक्स या नाव का किराया लगता है तो वो उसे वापस मिलेगा। ये नियम इस बात को मान्यता देता है कि न्याय का संदेशवाहक बिना किसी आर्थिक बोझ के अपना जरूरी काम कर सके। ये सीधा सीधा एक कर्मचारी के अधिकार और उसके कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो चैप्टर IV सिर्फ नियमों का एक कलेक्शन नहीं है। ये कोर्ट में काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए प्रोफेशनल तरीके से काम करने का एक रोड मैप है। ये न्याय प्रणाली का वो सुरक्षा कवच है जो पक्का करता है कि हर किसी को अपनी बात रखने का एक निष्पक्ष सुनवाई का मौका जरूर मिले। तो आज के इस विश्लेषण से क्या याद रखना है? पहली बात, हमेशा प्रिंटेड फॉर्म का इस्तेमाल करें ताकि सब कुछ साफ रहे। दूसरी बात, पहचान की पूरी जानकारी भरें, नाम, पिता का नाम, पूरा पता। तीसरी, सरकारी अधिकारियों को समन भेजते समय उचित और पर्याप्त समय का खास ध्यान रखें। और चौथी, प्रोसेस सर्वर के काम की प्रैक्टिकल मुश्किलों को समझें और उनका साथ दें। ये बातें रोज के काम को ना सिर्फ आसान बनाती हैं बल्कि ज्यादा असरदार भी बनाती हैं। आखिर में इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। एक समन सिर्फ एक नोटिस नहीं है, ये एक निष्पक्ष सुनवाई का वादा है। इसे पूरी सटीकता के साथ पूरा करें। जो कागज हमारे हाथ में है वो किसी के न्याय की उम्मीद है। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर इस तरह के आसान और सटीक कानूनी विश्लेषण महत्वपूर्ण लगते हैं तो फैक्ट AI लेंस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे फैक्ट AI लेंस, तथ्यों से परे सोच की एक नई नजर। अगर विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।